देखिए, जितने भ्रष्ट अधिकारी हैं वो सब चिंतित हैं और हमारे पास सारा भी सूची तैयार हो रहा है और ये हम लोग सार्वजनिक करने जा रहे हैं। डीके छाप वाला अधिकारी साहब वो सब ज्यादा डरा हुआ है कि अब कैसे काम धंधा चलेगा, कौन कौन अधिकारी और कौन कौन मंत्री कितना हजार करोड़ या लाख हजार करोड़। नीतीश जी भ्रष्टाचार के धृष्ट राष्ट्र हो गए। पहले हम बीच में पितामह बोलते थे, अब धृत राष्ट्र हो गए भ्रष्टाचार के। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर, न्यूज हाट देख रहे हैं आप। देखिए, प्रशांत किशोर की राह पर चल पड़े हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। जिस प्रकार प्रशांत किशोर एनडीए के बड़े नेताओं की पोल खोल रहे हैं, कभी कोई नेता तो कभी कोई। अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी चेतावनी दे दी है कि बहुत जल्द बिहार सरकार के तमाम मंत्री जो घोटाले में लिप्त हैं, तमाम अधिकारी, सबकी पोल खोलेंगे। उन्होंने कहा है, हमारी टीम के द्वारा सूची बनाई जा रही है और एक एक करके सबके बारे में डिटेल से जानकारी देंगे। उन्होंने कहा है कि डबल इंजन की जो सरकार है वो डबल रफ्तार से हारने जा रही है। हम जल्द से जल्द ये सूची प्रकाशित करेंगे। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। अब 20 सालों से जनता को लूटने वाले चुनाव में आते हैं, फिर बिहार की तरक्की और विकास और परिवर्तन बेचकर अपनी कुर्सी खरीदना चाहते हैं। अभी 71,000 का जो लूट हुआ, जो सीएजी का रिपोर्ट में कहीं कोई हिसाब किताब नहीं। भ्रष्टाचारी टीम अब मतदाताओं को चुनावी रिश्वत दे रही है, और भी कितना, 20 साल में 1 रुपया। ये और नहीं तो और क्या है। और देश के प्रधानमंत्री से रिश्वत दिला रही है। वाह, थैंक यू प्रधानमंत्री जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 20 साल में 1 रुपया देकर के बिहार का वर्तमान और भविष्य खरीदिए। और जितने भ्रष्टाचारी लोग हैं, आप ही से दिलवा भी रहे और आप मजे मजे कूद कूद करके आकर के यहाँ दे भी रहे। देखिए, जितने भ्रष्ट अधिकारी हैं वो सब चिंतित हैं कि सत्ता जाने वाली है। बीजेपी और जेडीयू से भी सबसे ज्यादा अगर कोई डरा है तो भ्रष्ट अधिकारी डरे हुए हैं। डी ग्रुप जो है, डी छाप वाला अधिकारी साहब, डी के छाप वाला अधिकारी साहब, वो सब ज्यादा डरा हुआ है कि अब कैसे काम धंधा चलेगा। अपने अपने बच्चों के लिए इन लोगों ने कंसल्टेंसी खोल रखी है। बिहार का तिजोरी खाली हो रहा है, हर विभागों में ये लोग घुसे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि एक जगह से चोरी की जा रही, कोई विभाग जो है बचा नहीं है। डीके छाप वाले जितने अधिकारी हैं, भ्रष्टाचार का आलम यह है कि पटना में सरकारी जो भवनें हैं वहां आप देखिएगा, साफ सफाई, झाड़ू पोछा के लिए, हमने ये पहले भी बोला था, बोले सरकारी भवनों के लिए साफ सफाई या झाड़ू पोछा के लिए लगभग 700 करोड़ रुपया खर्च होता है। संविदा कर्मियों के मानदेय बढ़ा नहीं सकते, लेकिन सब कुछ आउटसोर्स्ड है। तो इतना घपला चल रहा है बिहार में भ्रष्टाचार का, मतलब आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल करप्शन जो है पूरी तरीके से चल रहा है। अब बिहार का संगठित भ्रष्टाचार और खुदरा भ्रष्टाचार सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। नीतीश जी भ्रष्टाचार के धृष्ट राष्ट्र हो गए। पहले हम बीच में पितामह बोलते थे, अब धृत राष्ट्र हो गए भ्रष्टाचार के। अब प्रधानमंत्री मोदी जी कितनी बार जो है नीतीश जी के घोटालों को भी है
उन्होंने कई पब्लिक मीटिंग में, कई फोरम पे जो है उनका घोटाला जो है गिनवाने का काम किया। और आप देखिए, इंटरेस्टिंग चीज देखिएगा, हम एक छोटा सा नमूना आप लोगों को देना चाहते हैं, एक छोटा सा नमूना, मंत्री अधिकारी के लेवल का नहीं भैया, अभी केवल इंजीनियर तक ही आते हैं। एक इंजीनियर के घर 13 करोड़ कैश बरामद हुआ, इतिहास में पहली बार हुआ, 2005 से पहले नहीं होता था। 500 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली, लेकिन कार्रवाई क्या हुई? बिहार के लोग जानना चाहते हैं कि कार्रवाई क्या हुई। दूसरे इंजीनियर ने 12 करोड़ रुपए तो जला दिए, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली, लेकिन क्या हुआ? क्या कार्रवाई हुई? एक और इंजीनियर के यहां 300 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली, लेकिन क्या कार्रवाई हुई? अभी एक हफ्ते पहले शिक्षा विभाग के अधिकारी के यहां करोड़ों मिले, क्या हुआ? 3 दिन पहले विद्युत विभाग के इंजीनियर के यहां 30 करोड़ की संपत्ति मिली, क्या हुआ? क्या कार्रवाई हुई? प्रधानमंत्री जी आते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, कोई उनको सूचना दे दे भाई, जरा आकर के देखिए क्या हो रहा है। केवल ये जितने डीके बॉस के छाप अधिकारी जितने हैं, उनके यहाँ 300 करोड़ की प्रॉपर्टी मिल रही है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये स्थिति है। मंत्री और अधिकारी का तो छोड़ दीजिए, हजारों करोड़ों में है। और हम सब लोगों को जानते हैं, और हमारे पास सारा भी सूची तैयार हो रहा है, और ये हम लोग सार्वजनिक करने जा रहे हैं। कौन कौन अधिकारी और कौन कौन मंत्री कितना हजार करोड़ या लाख हजार करोड़ कहां कौन देशों में इन लोगों ने भतीजा, भाई, साला, बहनों, रिश्तेदार, कहां इन लोगों ने संपत्ति को ले, सब जो है संपत्ति कहां इन लोग बना रखे हैं, किसके किसके जरिए, ये सारा सामने आने वाला है। लेकिन सवाल उठता है कि वेयर इज ईडी एंड सीबीआई? हम लोगों के पास तो आएगी, जरूर आएगी, मोस्ट वेलकम है भैया। चुनाव है तो विपक्षी पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सीबीआई ईडी कहां है? केस क्यों नहीं, इंजीनियरों की इतनी संपत्ति मिल रही है, क्यों नहीं दिया जा रहा है? कौन संरक्षण दे रहा है? ये तो बताना चाहिए लोगों को। आईपीआरडी डिपार्टमेंट से केवल कितना करोड़ों करोड़ जो है खाली विज्ञापन पर खर्चा किया जा रहा है। लेकिन हम लोग तो जानना चाहेंगे ना, इतना विज्ञापन कर रहे हैं, लगभग 7 लाख करोड़ से भी ऊपर की घोषणाएं हो गई हैं, तो जरा बताइए, हम भी इच्छुक हैं जानने के लिए। बिहार की जनता भी जानना चाहेगी कैसे देंगे, कब देंगे, पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे, ये बिहार की जनता जानना चाहती है।